बाबू बड़ा नीक बिरहावा जे भी भैया लो बैठल बा शांति बना करके 10 मिनट ये बिरहा का तनी सा गौर करब। बड़ा टेढ़ चीज बा और कैसा बिरहा है, बिरहे का प्रसंग दिया गया है, लाइन दी गई है, क्या बताओ। कि लंका जीत चले श्री राम, पहुंचे अवधपुरी के धाम। शोक में हर्ष में सुरपुर डूबा, शोकित हुए ललाम। लंका जीत चले श्रीमान, पहुंचे अवधपुरी के धाम। हर्ष में सुरपुर डूबा, शोकित हुए ललाम। राम रावण की लड़ाई स्वरूप खत्म हो गई, राम ने विजय प्राप्त कर लिया। और वनवास काटने के बाद जब अयोध्या लौटे तो लोग बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूं, कि दीपावली मनाई गई। उसी को भगवान बुद्ध के दिए हुए अनुसार बौद्ध धर्म को मानने वाले सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों पर दीप जलाया गया, जिसको दीपदान का उत्सव कहा गया। और उसको हम दीपदान कहते हैं और इधर हम दीपावली कहते हैं। भैया भरत राज गद्दी करत रहलन, खड़ाऊ ध के राज चलावत रहलन। भैया आ गईलन, बड़ा खुशी बा, अब भैया राज चलईहन। राजसभा में पूरे अयोध्या के लोगों को निमंत्रण दे दिया गया। राम का राज्याभिषेक हुई, आज राज तिलक हुई। हर समाज के लोग जुटलन, आज राम राज का स्थापना हो जाई अयोध्या में। सब लोग जब ऐसे जुटे लगलन, भीड़ लगल बा, राम सिंहासन पर बैठ गए। अनिरुद्ध बाबू राज तिलक खातिर टीका देवे खातिर गुरुजी आगे बढ़ गईलन कि अब राम राज्य का स्थापना हुई। तौले यही तरह भीड़िया लगल बा, यही तरह भीड़ लगल रहल। आय अगवा कुछ दलित समाज के आदमी बैठे रहलन, शूद्र समाज के लोग बैठे रहलन। दलित समाज का मने हमरा समाज के लोग, दलित में भी अति दलित शूद्र समाज के लोग बैठे रहलन। अक्सर देखेला लोग जौन हमरा बिरादरी के आदमी बा, जे के शूद्र कहल जाला, चमार वंश का भौर डोम धरिकार अहिर गणेरी कुर्मी कहार तेली तमुली नुनिया खटी पासी बा, जे के शूद्र लोग कहलन। ये लोग अक्सर आगे बैठेला। आ वही दिन तक खाए के रहे तब कुछ हमारा जाति के लोग आगे बैठे रहलन। राम जी आज अभिषेक होके के तैयारी होत रहल, तोरे नीचवा बैठ के लोग बतियावत रहलन कि राम का तिलक तो होत बा। लोग कहता ना कि आज से राम राज आ जाई, लेकिन जवन होता तो ठीक नहीं खे होत। अब नीचवा लोग बुरबुरात रहलन। तौले मंचवा पर से हनुमान जी सुन लेलन, कल हरे सुनबे सुनने का बरबरात हो रे, राम राज का स्थापना होके जात बा, राम के टीका दिया, राम राज आ जाई। और क्या ठीक नहीं हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है, मारूंगा गदा से, अतड़ी पतड़ी फेंक दोगे। अब वो दलित आदमी डरा गई। आज जब डरा गई तो कल ये सरकार हमके मारा मत, जवन होता ठीक नहीं खे होत, हम सही कहता नहीं। तो उस शूद्र समाज के आदमी ये पंचो राम राज के बहन स्थापना होके के बाद उनके टीका लागे के बाद राज तिलक के ऊ कहलस कि बड़ा महापाप होके जाता। लोग कहलन कि महापाप, तौले तो कर हवा खराब हो गई। ऊ हनुमान जी गदा लेले खींच लेलो के, बताओ कौन महापाप। तब बिरहा में लाइन तर्ज लग गई, तर्ज लगल, तनी से बढ़ जाओ। कि पियवा मिलल बलल मुनवा, बोलै के सपनवा ये ननदू। ₹200 का पुरस्कार ढोलक के बहुत ही सुंदर वादक
हमारे छोटे भाई तमाम कलाकारों को गवाने में भाई ने सहयोग किया है। कभी कभी हरिंदर बाबू की तबीयत अगर जो गड़बड़ हो जाती है या कहीं फंस जाते हैं, दिक्कत होती है, तो हमारे साथ भी आप संगत करते हैं और सबको गवाने का काम करते हैं हमारे छोटे भाई राम बलम बाबू। आप से 200 नमस्कार। और अभी अभी बाबू विमलेश भी आ गए। अभी कहाँ से आवत नहीं रात का, अभी तो भाई भाई बतिए दूर बात। गोरखपुर से आवत अड़े बेचारे मीटिंग में सही तई अब राम वाली मीटिंग में बैठ गए, बैठ के सुना राम वाली मीटिंग कभी रहा। उठा लिए हनुमान गदा, पकड़ ले कला का बरबरा थवेरे, कला सरकार हमके मारा और अमत हमार गलती नहीं खे। जौन कहता नहीं तो सही कहता नहीं कि राम राज का स्थापना तो हो ठीक बा, लेकिन जवान होता तो ठीक नहीं खे। हनुमान जी पूछला का ठीक नहीं खे, तो वो दलित समाज के आदमी अंगुरी दिखावत बा। कहला देखा उहे ननकुआ धोबी का मेहरारू बैठल बे, आउ ननकू धोबी का मेहरारू ह, ओकर नाव सितवा है। अजानत हुआ का बा ऊ बतावत बा, का बतौले से कि आवत का बिगाड़ दहला पनिया सीतावा धोबिनिया रघुब। ए भगवान तू वनवास में गई रहला, आ 14 वर्ष में वनवास के बाद लौट के अइला हौ। जो सीतवा धोबिन बैठल बे पूरा अयोध्या में कलंक बा। कहला का भइल बा, तब बताओ बा। 12 वर्ष पहले एकर मर गइला सजनावा, बाप का गर्भ धोवे सतावा महीनावा। अरे के करा से कैले बे नदनिया सीतावा धोबिनिया रघुब। ए सरकार तू के वनवास में गई रहला, आज से 12 वर्ष पहले ननकू धोबी मर गई। आई विधवा होके 7 महीना का पेटे में लड़का लेके ढोवा दिया, पूरा अयोध्या में कलंक लगा दिहलस। अब एक केकत लड़का लेके ढोवा दिया, ऐसन पापी आदमी समन में बैठ के खा दिया। जात का धोबी ने के लाज शर्म नहीं खे, शूद्र है एकर छुअल के पानी ना पिएला। आई नहीं कि सामने राम राज का स्थापना होता तो का ठीक होई। हनुमान से ना बर्दाश्त भइल, गदा लेके उतर गइल, जाके धइला छोटा छोटा धके खींच के ले करे करे अरे धोबिनिया तोर मरद 12 वर्ष पहले मर गई रहे, आ क्यों ने कहा पाप लेके पेटे में ढोत है रे। कहिया कौन पाप कैले हली। हनुमान जी गदा तान दहल, बताओ कि तोरे पेटे में केकर लड़का है। अब सुनो भैया से बिरहा। हनुमान जी पूछला कि बोल ई तोरी पेट में केकर लड़का बा। कलश के सरकार हमार झोटवा छोड़ी, झोटवा छोड़ब तबे न बताए, न तो कहीं मिली ना जो न बतावत बनी। कलश की कार हनुमान कहला करे तोरे तनी हिम्मत हो गई, अयोध्या में कलंक लगा दिया, कोने के पेटे में लड़का लेके ढोत है रे। कल ये साहब तनी झोटवा छोड़ी तो हम न बताए। हनुमान जी जब झोटा छोड़ना सीतवा धोबिन के, कलश की जानल चाहत हुआ कि मेरी पेट में के कर लड़का बा, तो सुना अब हम बतावत हैं, लेकिन एकरा खातिर हमारे को सवाल बा। हनुमान कहला सवाल कर रही है तू, बताओ। तो बतौले का बिरहा में तर्ज बदल गई। यहाँ
तर्ज बा कि छपरा संगरिया से अरे चलली दुई बहनिया उठवा रंगल हो रहली छपरा संगरिया से चलली दुई बहनिया उठवा रंगल हो रहली फूफुती में खोसैली हो रुमाल उठवा रंगल हो रहली फूफुती में खोसैली हो रुमाल सीतवा कहलस के हनुमान जी हमार मरद मर गई चढ़ल जवानी में हमार मरद मर गई हमसे पाप हो गई पेट में 7 महीना का लइका बा यह न जानल चाहत हुआ कि केकर लइका बा तो जेकर लइकवा बा वही जगिया में बैठल बा हम बतैबो करब देखैबो करब लेकिन हमारे एगो बात बता देबो तो कहलस कि का बात बतौलो तो धुबनिया बताओ बा हनुमान से कि चढ़ली जवानिया में अरे हो गई नदनिया एक कपिराई सुनबा हो गई चढ़ली जवानिया में हो गई नदनिया एक कपिराई सुनबा छरकेला गदा काले के हाथ कपिराई सुनबा छरकेला गदा काले के हाथ अरे हाय गदवा धो द गदा लेके छरकत हुआ जानल चाहत हो कि हमरा पेट में के कर लइका बाप तो तू हमारे को बात बता द हमरा पेट में जकर लइका बा ओके तो हम बताई दिखाई कुल करब ये लेके हम पकड़ा गइल बानी लेकिन तू हमके एगो बात बता दो का कि रहली कुंवारे माई छेद गई मिठाई एक कपिराई सुनबा एक सवाल मेरा है हनुमान सुन लो धोबी सवाल कर देती है भरे मंडप में अयोध्या दरबार में का सवाल कैल रहल कि सुना तोहके नइखे मालूम लेकिन तुहार माई रहली कुंवारे माई छेदा गई मिठाई एक कपिराई सुनबा देव बताई के हो बाप ये कपिराई सुनबा देव हो बताई के बाप हनुमान मैं तो बताऊंगी कि मेरे पेट में किसका बच्चा है लेकिन पहले तू बताव तोहके जानकारी बा कि तुहार बाप के है तुहार माई तोहके कैसे जन्मौले ही जाने लो तू के कर लइका हो तनी हमके ई बता द तो हमसे पूछी है अब तो हनुमान के ठकमुरी मार देलस भगवान राम ताकत हुआ हनुमान की ओर कहलन के हनुमान ई का कहत बा बतावा कल सरकारी तो हम ही से पूछत बा कि हमार बाप के बाप तब बतौलस धोबिन कि तू नहीं खजानत हम जानत नहीं हम जानता नहीं कि तू के कर लइका हुआ सुना अगर तो के हिम्मत नहीं खे तो हम बतावता नहीं तोहरा के लोग कहेला बजरंगबली तोहके लोग कहेला शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन तोहके लोग कहेला कि तू पवन का लइका हुआ लेकिन तू पवन का लइका ना हुआ सुना तू के कर लइका हुआ ई दुनिया के लोग ना जानत बात आज हम बतावत नहीं हमरा के पूछे इला ह तो पहले अपना के जानला कि तुहार बाप के ह हनुमान ठकुआ गइल होई जा कलश की सुना तुहार माई रहली अंजनी अंजनी के श्राप लागे रहल कि कुआरे में मतारी बन जइबू
तो अंजनी सोच गई कि बड़ा पाप हुई, महापाप हुई। भाग के जंगल में चल गई। आ जंगल में जाए करके ऐसा जगह रह गई पहाड़ की कंदरा में कि न आदमी से भेंट हुई कुआरे में, न कुआरे में हम माई बनब। तो सुना एक बेर भगवान शंकर और भगवान विष्णु यही तरह जंगल के तरफ सैर कर जात रहलन। ओई में एक जने मेहरारू बन गेलन, जने मर्द बन गेलन। जंगल में जब गइला एकांत में, तो ही में शंकर जी का बही गई। हो मड़ी बह गई, जेके वीर्य कहल जाला। हो वीर्य गिरल और शंकर जी का वीर्य गिरल तो के लोग दो नाम में रोक लेहला। फिर सोचे लगला कि आखिर में अब एके का कइल जाई। तो दोनों देवता मिल के वही जंगल में भटकत रहलन। तो एगो मड़ई लौकल, देवरी जरत रहल। वही जा लोग गइला तो वही जा अंजनी बैठा रहलिन। तो अंजनी के लगे कहल लोग के माते जरा पानी पिला दो। अंजनी सोचली कि कोनो साधु संत हुआ पानी माता न पानी दे दें। तो उन पानी देवे खातिर जब बाहर निकलली तो शंकर जी विष्णु के ताके, विष्णु जी शंकर के ताके कि का कइल जा। बिरिया हथवा में ले रहलो दोनों में। ओकरा बाद जब अंजनी बाहर आईली तो जानत हुआ का कइल लोग। अंजनी जब बाहर आईली तो सवाल किए लोग कि तुम गुरुमुख हो कि नहीं हो। गुरुमुख ना हो तो पानी हमन का ना पियल जाई। ते हनुमान तोहरी माई के गुरुमुख करत में बिरिया कौन दोनवा में रहल, वही में लोग फूकल लोग। आज जब फूकल लोग तो अंजनी की काने में गई। तो लोग बतावे ना कि बीरे गई काने में या पेटे में गर्भ रह गई। तो देखा इहो एगो तार्किक चीज है। कान में बीरे पहुंचल आ पेट में गई तो तोहर माई गर्भवती हो गई। तो तोहके लोग पवन का लड़का कहला, लेकिन तू पवन का लड़का ना खाली हुआ। सुनो, जब वो बिरिया कनवा में फेंकत रहे लोग तो जौने पेड़वा की निचवा उमड़ैया रहल, ओई पेड़वा पर एगो बानर बैठा रहल। वो बानर का नाम रहल केसरी। तो वो बानरा ऊपरा से है इधर ताके, ऊपरा से ताके बनरा। तो जब बनरा तकलस तो ओकर परछाई पड़ गई तो मुंह तोहर बनरे का हो गई। तो लोग कहला कि शंकर सुवन केसरी नंदन। ए हनुमान हम तो पाप कैले बानी, पेट में लइका बा। तू के कर लइका हो, अपनी बाप का नाम बता दो। भाई सन्नाटा छा गया। शंकर भगवान और विष्णु की कथा सुनने के बाद हनुमान हुई जब सिकुर गई ना ये पंचो। आज जब हनुमान सिकुर गई ना, बेइज्जत हो गई ना, तो बाबूजी आगे बढ़ला, देखला कि एक भाई हमारा बेइज्जत हो रहा है। ना बर्दाश्त भई तो एक आदमी आगे आई। जानत है के आई? अंगद। अंगद उठौला गदा कला करे हनुमान के तो बेइज्जत कर थई। कल ये सरकार तू के हुआ? कहला हमार नाम अंगद है। कहला कि का जानल चाहत हुआ? तो कहला हम बताओ तोर पेट में के कर लइका बा? कहला है सरकार हम बताई, लेकिन तू ही अंगद हुआ। तो तू अंगद हुआ तो ये अंगद एगो बात हमके बता दो। वो अब उनसे पूछत या धोबनिया का पूछल से हम कि सेखी जानी हमसे बघारा माई मंगोदर की तारा। मैं तो बताऊंगी कि मेरे पेट में किसका पाप पल रहा है, लेकिन तू बता दे अंगद कि तुहार माई के है, तुहार बाप के है, तू के कर लइका हुआ। जब धुबनिया डांट के पूछलस, पूरा अयोध्या में सन्नाटा छा गया। क्या बक रही है? सवाल कर दिलस धुबनिया। अब पहले बात पूछलस कि बाबू बतावा कि सेखी जानी हमसे बघारा माई है मदोदर की तारा। तनी सा बता दा हमके बाबूजी का नौआ एक पिराई सुनबा। सुनो तू हूँ जन्मल है अपने आप एक पिराई सुनबा। तू हूँ जन्मल है अपने आप।
मरीह कटिह जवन मन करी तवन करीह, लेकिन अपनी माई बाबू के विषय में हम तनी बता द कि तू के कर लइका हुआ। अंगद कलन क्या है, ये हम ही से सवाल कर रही है। तू कल सवाल ले लिए करत है कि तू के कर लइका हुआ बतावा। तू मंदोदरी का लइका हुआ कि तारा का लइका हुआ? इतने नहीं, तुहार बाप के है। अब तो चढ़ गेल माथे। कल कि तू नहीं खा जाना हम जाना तनी गोबिनिया कलश की सुन, तुहार माई एगो में ढुकी रहली और में झुकी श्रापित में घुती रहली। इंद्रासन की परी थी लेकिन श्राप से मेघुची बन गई थी। और मेघुची जब बनी तो सप्त ऋषियों के आश्रम पर आई और सप्त ऋषियों के आश्रम पर पलने लगी। उसी का जूठा खा करके जीवित रहती थी। एक दिन सप्त ऋषि लोग गईला नहान करे। आज जब नहाए गईला तो लोग नहात रहे लोग ने एगो कीड़ा आयल, सर्प आयल और दूध खौल रहा था। दूध रख के लोग गई बना दूधवा गरमात रहल, वही में कीड़वा आयल फुफकार के गई दूध खातिर, लेकिन दूधवा रहल गरम। तो जब गरम दूध में गई ना पी पौलस तो फुफकार के विष छोड़ देलस। आज जब विष छोड़लस तो सर्पवा तो विष छोड़ के चल गई। लेकिन में झुकिया देखत रहल। वो मेढकी सोचे लगल कि ओहो यह सर्प दूध में विष छोड़ दिया है। सब ऋषि लोग यहाँ पीहा तो मर जइहा, इन्हन लोगन का अन्न खा के हम जीवित रहीला, ये लिए हमार कर्तव्य बनेला बचावे के। तो ये साहेब सुना अंगद, जब सप्त ऋषि लोग नहा के अइला तो जब समहनवा अइला तो उन्होंने की समहनवे देखा के दूधवा में कूद गेल में आ समहने जब कूदल तो कूदला दूधवा रहत जरल, गरम रहे जरत रहे, लेकिन जब अंदरवा कूदल ना तो मरल नहीं, उ तैरे लगल। जब तैरे लगल तो सब ऋषि लोग अचरज के ना करे ये मेझकी दूध में कूद गई, तैर रही है, मरी भी नहीं, क्या कारण है, इसका क्या कारण है? तो लोग ध्यान में होकर देखला तो कहला कि वो ये तो श्राप से मेघची हुई है, ये कोई कन्या है। तो कहला कि यहाँ रह करके ज्योतिषियों ने हमारे यहाँ रह करके हमारा अन्न नमक खा करके जिंदा रहती है, इसको जिंदा करना चाहिए। लोगों के जिया दहला आउ लड़कियां वही जब पले लगल और जब पलने लगी बाबू तो बतावल गई कि जब 17, 18, 20 साल का भइल बियाह जो हो गई तो सोचल लोग कि एकर बियाह कर दिहल जा, तो कर दुल्हा लोग खोजे चलना। और सप्त ऋषि लोग जब दुल्हा खोजे चलना तो ओकरा दुल्हा खोजे खातिर दू जने दू तरह निकल गई। आ जब दू जने दू तरह गई तो दू गो दुल्हा लोग तय कैला। जानत हुआ दू गो दुल्हा लोग तय कैला, एगो रावण आ एगो बाली। तो रावण बड़ा साज कैला, बाली भी बड़ा साज कैला। तो अब सुन ला हमार बात, बियाह मुनि लोग छुपा के करत रहला उनकी ये लिए खातिर कि एगो घटना हो जा घट गई रहल। एक दिन वही कन्या जब सप्त ऋषि नहाने के लिए गए तो पोखरे में जा करके कपड़ा धो रही थी, नंगोटा धो रही थी। वो नंगोटवा ले कोनो बड़ा गार चीज लागल रहल, छूटल ना ये बाबू। आये शंकर जब ना छूटल ना तो लड़किया ओके दांते से चूस दिहलस। आ जब दांते से चूस दिहलस तो वैसन चीज रहल कि पेटे में गई। तो जब पेटे में गई तो बतावे लोग कि ओकर लइका होके के रह गई। अब देखिए ये भी एक बात है, लोग बताते हैं कि जो खाई जाती है चीज वह अमाशय में जाता है, लेकिन जब मुंह में चुसलस तो गर्भाशय में चल गई, यानी वो गर्भवती हो गई। तो लोगों के छुपा के बियाह कैले रहला। तो जब रावण आ बाली दूगो दुल्हा आइल तो खींचा तानी होखे लागल, एक ओर से रावण एक ओर से बाली। रावण कहे हम ले जाई, बाली कहे हम ले जाई। अंत में झगड़ा नौबत जब मारा काटा के आई तो अंत में दोनों तरफ से वही लड़की पर लोग टूट गई ना। एगो बाही रावण धैला, एगो बाली, दोनों ओर से खिंचला लोग बतावल कि लड़किया आधा पर से आधा हो गई। आ जब आधा आधा दोनों तरफ हो गई तब बिचवा में तू रहल, भक्त दे गिर गई। आ जब भक्त दे गिर गई तू हमल बन के बिचवा में रहला तो ई बतावा तू के कर लइका हुआ। आ एगो मेहररुआ के तो मंदोदरी के रावण लेके गई, एगो के तारा लेके चल गई, सॉरी
तारा के बाली लेके चल गिलम। तो अब ई बतावा कि तू मंदोदरी का लड़का हुआ कि तारा का लड़का हुआ। अब तो अंगद के मार धल कठमुर्री वो जा सिकुड़ गइल। कहला कि अरे धोबनिया बा हिम्मत लगा। कल हम बतावतनी तू कहत हुआ ना कि हम बाली हैं तारा का लड़का है। तो तारा के लिए मोह लाग गई कि रावण जब मंदोदरी के लेके चल गए तो वो जा रहली खड़ा तो कहली कि भैया जाए रही अनाथ हो जाई चल हमारे संग चल। तो तू उहे हुआ। अब बताव तोहार के बाप रहे। अब तो एकदम सिकुड़ न गई ना। अब ये जब बेइज्जती अंगद का भइल तो समुद्री नीचे के आगे बढ़ गेला। आ जब पीछे हटल आ तौले के आगे बढ़ गेल। हाय बिरहा के गीत लगी बेटा। यही लाइन है गीत की कि पियर धोती मखमल की चोली पियर धोती मखमल की चोली मुंह में मगहिया पान आई हो दादा आई हो दादा गोरकी पतरती मरलस अंगद को बेइज्जत कर दिया इस धोबिन की जाति और हनुमान को बेइज्जत कर दिया। ना बर्दाश्त भल बगलिया में सीता जी रहली। राम को मेहरारू सीता जी गईली झटक के कहले कि है धोबिनिया तू पाप लेकर के ढो रही है। अयोध्या में कलंक बनी हुई है और सबको बेइज्जत कर रही है। बता ये तेरे पेट में किसका बेटा है? कल ये साहब तुम के हो आपके हैं। कलंक हम सीता हैं। तब धोबिनिया कलक कि तू सीता जी हो हम सीतवा हैं। ये लिए कि हम अछूत हैं। तू राम का मेहरारू हो तो सीता जी हो हम ननकू धोबी का मेहरारू हैं तो हम सीतवा हैं। ये जानल चाहत हो कि पेट में हमार के कर लइका बात बताई ओके अबे दिखाई वो यही जवाब अबे ओके पकड़ के दिखावत है हम हूं। लेकिन ये सीता तू के कर लइकी हो ई जाने लू तू राजा जनक का लइकी ना हो। अब तो सीता का ठकमुर्री मरले है। वो जा सिकुड़ा लगली कहली कि का कहत है रे कल हम सुना हम बतावत हम हुआ बला तू हुआ बाला ऐसे न बोला बात हमारी रानी वो हमारी रानी तू हम बताओ अपन जान हमारी रानी ए सीता जी ये तने बता द कि तू कौने जाति कहो। हाँ तू कौने जाति कहो हम तो जान होता नहीं ओकर जात जानता नहीं नाव गांव कुल जानता नहीं अबे बता दे। लेकिन तू कौने जाति का लड़की हो तनी हमके बता दे तू। अब तो उनके ठक मुरली बरले बा सीतवा कलश कि तू नहीं खु जानत हम जानता नहीं। सुना हम बतावत हैं फिर बोलत बा उगनी कि रक्त यसूला था राजा रवाना वही खाड़ा में हो गए घाट हमारी रानी वो हमारी रानी तू हम बता दो अपन जान हमारी रानी तू हम ए सीता तू राजा जनक लइकी ना हो सुना हमसे
लंका का राजा रावण, जहां लड़ाई हुई है इतनी बड़ी, वही रावण जब जान गया कि दशरथ के खानदान में कोई ऐसा महानो जन्म लेगा जिससे मेरी हत्या हो जाएगी, नाश करे खातिर, पूरा नगरी के नाश करे खातिर, तोहरी नैहर तोहरी सासुर का नाश करे खातिर उ कर असुलत रहे, जौने में कर में खून असुलत रहे और रक्त वसूल रहा था। इसलिए जौने में अहिर भर कुर्मी कहार डोम धरिकार पासी खट्टिक नोनिया चौहान याद 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 सहर बिरादरी का खून रहे, कर असूल के घड़ा में बिटोरत रहे। अब बिटोर के ले जाके वही के जनक नगरी में गाड़ी आई, तो जब जनक नगरी में गड़ाई तो सूखा पड़ गई, और जब सूखा पड़ल तर ज्योतिषी लोग बतौला कि राजा रानी नंगा होके जब हल चलई हाँ तब जाके बरखा हुई। तो ये सीता राजा रानी नंगा होके राती को हर जोतत रहे लोग, आ जब हर जोतत रहे लोग तो फारे से लागल घड़ा में, और वही में जब घड़ा में लागल तो घड़ा फाट गई, और वही में से फूक दे तू कुकुरी मते निकल गई। तो तू जनक का लड़की ना हो, आही दादा सीता के चिरले लोहू ना कलश की तो हमहू के लल सीता जी। जब सीता जी बेइज्जत भइली तो जाके एकदम भावे बदल गए और टेरी लिख दिया कवि जी। कैसे पढ़िए, अरे अयोध्या में सन्नाटा छा गया, अरे अयोध्या में सन्नाटा छा गया, छाती करक उठी चुप गया कलेजे काटा। बिरहा का तर्ज लग गई बाबू, सीता जाके कुर्सी पर बैठ गई तब के खड़ा भइल है, तर्ज लग गई। तर्जबा बिरहा का कौन तर्जबा तनी हम बताओ तनी आवा कि तोरा नहीं हो तोरा संगे ना जइबो, सीता की बेइज्जती देख करके राम से बर्दाश्त नहीं हुआ, राम आगे बढ़ गए। और जो राम आगे बढ़ल तो कहला धुबनिया होश में बोल, नहीं तो पूरी बीच सभा में तुझे बेइज्जत करके छोड़ूंगा। कल अब हमारी इज्जत कहाँ बचल बा, इज्जतिये कहाँ बाकी बेइज्जत करबा तुम। कल की सुना ये साहेब आपके हुआ, कल की मैं राम बोल रहा हूँ। कल ओ हो तू ही भगवान राम हुआ, तो का कहत हुआ कल बताओ भाई पाप के कर लेके ढोवत है। तब धोबिनिया राम से बतियाओ लेबे का बतौले से, काहे हमारा सकर तलवार हो कबार दे तड़ल मुर्दा। ए भगवान राम, अगर आप जानना चाहते हो मेरे विषय में तो हमसे रार मत करिए, नहीं तो सगरी गाड़ल मुर्दा उखाड़ दे। तबे उधवनिया कहले रहल, काहे हमारा सकर तलवार हो कबार दे तड़ल मुर्दा। कैसे पैदा भइले तोहर बाबू का बताई, कैसे का पैदा कैली तोहके तोहर माई। जानतानी
तोरी दादाजी तोहार हो कबार दे करल मुरुदा ऐ राम आप राम हो आपको लोग भगवान कहते हैं लेकिन तोहके पता बा कि तू कैसे जन्मल हुआ तोहके पता बा कि तू के कर लइका हुआ तू राजा दशरथ के लइका ना हुआ आ सुना अगर हमारी विषय में जानल चाहता तो हम बताई लेकिन हमारे एक बात सुन ल तू के हुआ कैसे जन्मल हुआ हम तो हऊ के जानत हई तोहरी बापो के जानत हई तोहरी बाप की बाप के जानत हई यानी रामो के जानत हई राजा दशरथो के जानत हई राजा अजो के जानत हई दिलीप के जानत हई राजा रघु के जानत हई तोहरी पूरा खानदान के जानत हई आ सबके बताई तो सुना खाली एगो बात हम बताओ तनी तोहरी तू तो तोहार जन्म तो तोहरी बाप से भइले ना रहे तोहरियो बाप राजा दशरथ का जन्म उनकी बाप से ना भई रहे 10 हाथ धरती खनाई लोग कहला कि जब 10 हाथ धरती खनाई तो 10 गो रथ मिलल रहे हेती हेती रथ रहे अब तू बताव हम तो ऐसे पूछता नहीं कि 10 गो रथ हेती हेती मिलल निशमा एगो बड़ तनी मिल गई तो वही रथवा पर तोहार बाबूजी मिल गई ना तो 10वां रथ पर मिलल हो तो उनका नाम दशरथ रखाई रहे तो उनका बाप राजा योजना रहला उ रथे का लइका रहला वही पर मुर्गी बन के बैठा रहला तो तुहार बाप 73 जन्म लाया तू कौशल्या का राजा दशरथ का लइका ना हुआ चारों भाई के जानता नहीं तो हम लोग का जन्म कैसे भइल बा राम के चिरले लोहू ना ओजा सिकुड़ गई ना काम हो गई ना अब धोबिनिया बोले थे कि सुना हम बताओ थे तू के कर लइका हुआ तुहार तीनों माई श्रृंगी ऋषि रहला श्रृंगवेरपुर जो इलाहाबाद में आज भी स्टेशन बा वहीं के श्रृंगी ऋषि थे उन्हीं से गुरुमुख होने के लिए 45 रात लोग ओइजा रहली आ ओइजा से अइली त इजा यज्ञ करावल गइल पुत्रष्टि यज्ञ तो यज्ञ में हवनवा में से हब निकलल आ हब में से खीर निकलल तो खीर बखीर तुहार माई लोग खाई तो जब खाई लोग तो गर्भवती हो गई लोग तो खीर खाई लोग मुंह में पैटा पे लइका होके गई गर्भाशय में तो सुन तू खीरी बखीरी का लइका ना हुआ 45 दिन जो नोजा बीता रहे उमे बड़ा खेला बा राम में ही जब सिकुड़ गई ना एकदम फूले न पावे अब तू खीरी का हुआ कि बखीरी का हुआ बतावा राम जाके कुर्सी पर बैठ गई ना ये पंच आ जब राम कुर्सी पर बैठ गई ना कहला धोबिनिया अब छोड़ दे देखला गुरु वशिष्ठ जी की तब पाही लगौलस पूरा अयोध्या के अब छौ ना बाची तो बिरहा का असली प्रमाण देखा ये पंचो अब के चलल राम की बात बिरहा गजब होगल पपट लगी बेटा बीच सभा में बोले मधुरी बानी गुरुवर ज्ञानी है बीच सभा में बोले मधुरी बानी गुरुवर ज्ञानी आय अपने आप के बनेलू बड़ी सयानी गुरुवर ज्ञानी बड़ी पाही लगो रे धोबिनिया गुरु वशिष्ठ जाके खड़ा हो गई ना कहला सुन हमारे को बात सुन नाही तोह के सजाए होई नाही होई है फांसी आ साफ साफ बतलाओ तू की धर्म कहाँ पे नासी जब गुरु वशिष्ठ तने कहला राम बलम बाबू तब धोबिनिया कलश के सरकार तुम के हुआ कल हम कुल गुरु खानदानी गुरु रघु का गुरु राजा यश दिलीप जितना लोग रहना सबका गुरु खानदानी गुरु बोलत हैं सुन कलश के अच्छा आप गुरु जी हैं
ए सरकार तो हमारे को बात सुन ले तब धोबिनिया कहले बे कि जानतानी रौरो हम करतानी गुरु और ज्ञानी बीच सभा में गुरुजी भैला पानी पानी गुरु और ज्ञानी गुरुजी आप गुरुजी हैं हम तो बताए वही कहते जानल चाहते हैं तो अब बताई लेकिन हमारे एगो बात तनी हम होकर हुआ बता दें ये बिरहा सुनने वाले हमारे पंच गोसाई सकल समाज के साथी सर समाज के बीच में वह दलित शेरनी जात का धोबी नन को धोबी का मेहरारू धोबी सितवा बोले लगल आ का बोले लगल बाबू आल्हा लगी तनी और बढ़ जा कि जैसे कया कसवा में अरे तड़प पाई दे बिजुली जाए पंचो सभा में आज कर्ज ले धोबिनिया ये दादा गुरु हर वशिष्ठ जी सुना लचितला माई तोहर रहली गुरु का सपनिया हमारा ए गुरुजी माई तोहर रहली गुरु का सपनिया सुना बाबूजी का नमो अपनी देवा हो बता के करेगा भावा से तोहरो जन्मवा पंचो गुरुवर वशिष्ठ लहला सिरावा झुका हम कुछ कहल नहीं खींचाहत लेकिन तू जानत हुआ तू ही बता दे कि तू के कर लइका हुआ के तोहार माई रहल के तोहार बाप रहल गुरुजी चुप हुआ शांत हुआ धुबनिया कलश तुम नहीं ख जानत हम जानत हई तोहार माई बेस्या रहली ए गुरुजी तोहार माई बेस्या रहली रंडी रहली आ सुना बेस्या के लगे ओहिर भर कुहार तेली तमोली नोनिया खट्टी पासी डोम धरिकार आदि आदि वगैरह 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 जेकर मन तनी तू होई ऊ जाला सब जाई आ सब वही कसबनिया से यानी बेस्या के लगे जाके अपन प्यास बुझावेला तो ऊ बेस्या रहली उनकी लगे सब जा भर कुहार तेली तमोली सब जा हर बिरादरी के लोग जा गुरुजी वही में कौनों का गौरव रह गई आज जब वो बेस्या का गौरव रह गई तो बेस्या बड़ी शर्मिंदगी से तो के पैदा कैलस तो में तो हजारों लोग गई रहला तो तू बता द तोहार बाप के रहे कौन जाति का तू हुआ अब पंचो पूरा बिरहा ही जा सन्नाटा हो गई जिससे अयोध्या में सन्नाटा हो गई सारे लोग इतना सबके ले लेला
कलश सुन राम राज का स्थापना हुई, लेकिन ऐसे न हुई। उ धोबिनिया अब गुरु के बतावत बा, कलक गलती तो हमसे भइल बा, लेकिन सुना लोग आज हमार बात मान ला लोग। ओया उ कहले रहल परम पूज्य बाबा साहब B.R. अम्बेडकर 1891 में जन्म लिए हैं और तब जाकर के इस छुआछूत स्पृश्यता को दूर करने का प्रयास किए हैं। लेकिन वो समय त्रेता युग में दलित शेरनी धोबिनिया नन को धोबी का औरत सीतवा कहले रहल। का कहले रहल तनी भाई देख बिरहा में भाव 200 लड़की की माता जी मेरी बहन मस्टराइन गिरजा देवी जी, आपने हमें पुरस्कार भेजवाया है। बहन जी को सादर नमस्ते, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी भी सुनत बा। अब वो या तनी सा देखियन भैया, वो सब लोगन के नमस्ते प्रणाम सलाम पंच गोसाई, जय भीम, नमो बुद्धाय। तनी बिरहा गजब हो गया। तब धोबिनिया कहत भैया गुरुजी ऐसे रामराज का स्थापना न हुई, जिसे हम बताओ तनी वो तो रही। का कहलस तनी है कि एक घाट पानी पिया बाघ बकरी, माफ कैदा भगवान हो नदानी हमारी। सुन लीजिए, राम के नाम पर राम राज्य नहीं आएगा। जिस दिन मेरे देश में बसने वाले अहिर भौर कुर्मी कहार तेली तमोली नुनिया घाटी कसिक डोम धरिकार लोहार पासी खट्टिक अगड़ा पिछड़ा दलित शोषित अल्पसंख्यक गरीब मजलूम जब एक टाट पर आ जाएंगे, एक खाट पर आ जाएंगे, तो उसी तरह से सबको रोटी सबको सम्मान मिलने लगेगा, तो वही राम राज्य हो जाएगा। इसलिए एकजुट जब ये लोग होंगे तब। वो या कहत धोबिनिया कि सुना हमारे को बात कि अब नहीं गलती होई, सुना सरकार हो अले हम आपस से रहनिया सुधार। तब कहले रहल बिरहा के आखिरी सार में एक लाइन में श्रोता बंधुओं जरा गौर करेंगे, बड़ी ऊंची बात धोबिन कही थी। क्या कि हम नहीं सुधरम तका समाज सुधरी, माफ कैदा भगवान हो नदानी हमारी। गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह सीओ मदन हरिद्वार, कभी गया लाल जगलू यादव बेचू देहल अयोध्या में सन्नाटा छा गया, आचार्य गौरी शंकर जी ज्ञान की बोटी बाटा।